Hello friend, this is Rajiv here and you are watching my YouTube channel that is Techie Rajiv. So friends, आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की कोई भी अगर हमारे पास डेट है तो उस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे है ये कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड को फॉलो करेंगे। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कैट एग्ज़ाम्स, गेट के एग्ज़ाम्स या SSC CGL बैंकिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में सिंगल क्वेश्चन आ जाता है। सो आप वीडियो के एंड तक रहें और आप 100% श्योर हो जाएंगे ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% अटैम्प्ट करके आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो जब भी हम कैलेंडर के बारे में बात करते हैं तो कैलेंडर मीन्स इट्स ए ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैलेंडर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 डेज़ रहते हैं नॉर्मल के केस में, और अगर हम लीप ईयर रहता है तो 366 डेज़ रहते हैं। अब हमें ये कैसे जज करना है कि किस ईयर में लीप ईयर है, किस सेंचुरी में लीप ईयर है, किस सेंचुरी में लीप ईयर नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टैंडर्ड ईयर और सेकेंड लीप ईयर के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीप ईयर के बारे में जानते हैं। अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज़। लीप ईयर में आपके 366 दिन रहते हैं। एंड एवरी ईयर दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 इज़ अ लीप ईयर। मीन्स कि अगर कोई सेंचुरी है या कोई ईयर है, अगर उसको कम्प्लीटली 4 से डिवाइड करें, अगर वो ईयर कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाता है इट मीन्स इट्स अ लीप ईयर। बट इन सम केसेस क्या होता है कि हमारे सेंचुरी में अगर लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं लाइक 1600, तो ऐसे केस में आपको 400 से डिवाइड करके कंफर्म करना है कि इट्स अ लीप ईयर और नॉट। तो 1600 के केस में अगर हम 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 400। सो इट मीन्स 1600 जो हमारा ईयर है वो लीप ईयर है। सेम एग्जांपल में अगर हम 2000 सेंचुरी के बारे में बात करेंगे तो 2000 सेंचुरी को अगर हम 4 से डिवाइड करें, ओके इट्स डिविजिबल बाय 4। 400 से डिवाइड करें, अगेन इट्स डिविजिबल बाय 400। सो इट मीन्स कि 2000 सेंचुरी भी लीप ईयर है। 2004 के बारे में अगर हम 4 से डिवाइड करें इट्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। 2008 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। 2012 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। मीन्स ये सारे सेंचुरीज, सारे ईयर्स हमारे लीप ईयर हैं। मतलब आपके इस लीप ईयर में 366 दिन हैं, ओके। और इन अ लीप ईयर फरवरी मंथ हैज़ 29 डेज़। अब आपको ये कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। लीप ईयर सेंचुरी में अगर हम कोई डे कैलकुलेट कर रहे हैं या एक ऑर्डिनरी ईयर में, स्टैंडर्ड ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि जो एग्जिस्टिंग हमारा जिसके बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा स्टैंडर्ड ईयर है या लीप ईयर है। स्टैंडर्ड ईयर जो आपका 365 दिन का रहता है और उसमें फरवरी मंथ जो होता है आपका 28 डेज़ का रहता है। सो आप अगर लीप ईयर से श्योर हो गए हैं कि वो 4 and 400 से डिविजिबल है कोई नंबर, तो लीप ईयर है। अदरवाइज़ अगर वो 4 और 400 से डिविजिबल नहीं है तो आपका स्टैंडर्ड ईयर है, ओके। तो इसमें स्टैंडर्ड ईयर में हम एक्सेप्शनल देखते हैं, जैसे 1700 को आप अगर हम 4 से डिवाइड करें इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। बट यही हम अगर हम 400 से डिवाइड करें देन इन 400 केस में अगर हम 400 से इसको 1700 को 400 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। सेम 1800 को भी अगर हम 400 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, बट 4 से हो जा रहा है। तो ये सारे एक्सेप्शनल हैं जो हमारे स्टैंडर्ड ईयर में आते हैं। 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 आप सभी को चेक कर सकते हैं 4 से डिविजिबल हैं ऑल ओवर। अगर हम 1700 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 रिमेनिंग, 4 2 जा 8, 2 रिमेनिंग एंड 4 5 जा 20। सो ये 1700 डिवाइड हो रहा है 4 से, बट 400 से नहीं हो रहा है।
सेम 1800 को अगर हम 4 से डिवाइड करें डिवाइड हो रहा है, 1900 को 4 से डिवाइड करें कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। 2100 को अगर हम 4 से डिवाइड करें इससे कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। सेम 2200 सेंचुरी को अगर हम 4 से डिवाइड करें और 2300 को भी 4 से डिवाइड करें कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, बट लास्ट में जीरो आ रहे हैं तो हम इसको 400 से भी चेक करेंगे 400 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 400 से ये कोई भी सेंचुरी डिवाइड नहीं हो रही है, इट मीन्स इट्स अ स्टैंडर्ड ईयर। स्टैंडर्ड ईयर मीन्स 365 डेज, फरवरी मंथ हैज़ ओनली 28 डेज। ओके, सो आप स्टैंडर्ड ईयर के बारे में जान गए, लीप ईयर के बारे में जान गए। नेक्स्ट हम कुछ कोड्स हैं जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। तो इसको पहले आपको हम कोड्स बताते हैं, फिर उसको टेक्निक बताएंगे कैसे आपको इसको याद रखना है, कैसे रिमेंबर करना है। सो इजी मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेज़ आपके जो होते हैं आप संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे को हम कोड दिए 1, संडे को कोड 1, संडे कोड 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 और 0 आप दोनों ले सकते हैं। इसमें ये हमारे डे के कोड्स हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं मंथ्स के कोड्स भी हमें रिमेंबर करने, इसकी टेक्निक हम बताएंगे, पहले आप कोड्स ध्यान रखिए। तो इसमें भी हमारे जो मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके कोड असाइन किए गए हैं जो जनवरी का 1 नंबर से स्टार्ट हुआ है, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप 144, 0, 25, 0, 36 और 146, 144, 0, 25, 0, 36, 146। अब इसको याद रखने का तरीका है कि आप ऐसे याद रखें कि कहीं का हम 144 इज़ अ नंबर, देन 0, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, देन 25 एंड अगेन 0, देन 6 का स्क्वायर होता है 36, तो कोड हो गया आपका 36। एंड अक्टूबर 144 से स्टार्ट किया था, 146 पे हमें एंड करना है, तो आपका कोड क्या होगा 144, 0, 25, 0, 36, 146। तो आपको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। तो मंथ्स आपका जनवरी से स्टार्ट हुआ है और एंड आपका दिसंबर से हुआ है, तो आपके कोड्स हो गए 144, 0, 25, 0, 36, 146। ओके, अगर आपका इन्हीं में लीप ईयर आता है कोई, तो उस केस में हमारा केवल 2 कोड्स चेंज होंगे, जनवरी एंड फरवरी मंथ्स के। तो जनवरी का हमारा कोड जो एग्जिस्टिंग 1 था नॉर्मल ईयर के लिए, वही अगर लीप ईयर अगर होगा तो हमारा कोड हो जाएगा 0। सेम फरवरी के केस में हमारा ये कोड 4 की जगह पे 3 हो जाएगा। अब इसको भी रिमेंबर करने के लिए 1 है तो 1 से 1 माइनस करें तो आपका 3 हो गया। फरवरी का कोड 4 है, 1 माइनस करें तो 3 हो गया। लीप ईयर के केस में 1 लेस होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं सेंचुरीज़ के बारे में जानते हैं। सेंचुरीज़ हमारी जब स्टार्ट होंगी, सेंचुरीज़ 1700 सेंचुरी, 1800, 1900, 2000 सेंचुरी, 2000, 2100, 2200 एंड 2300 सेंचुरी। सो इसको रेफरेंस में लेके चले हम 2100 सेंचुरी को डिनोट कर रहे हैं हम एन से। ओके, ऊपर हम जाएंगे तो देखेंगे कि अगर 2000 सेंचुरीज़ को हम अगर डिनोट कर रहे हैं तो ये फार्मूले हैं कुछ याद रखने, n+6 हैं। 1900 के केस में n हो गया अगेन, 1800 के केस में n+2 हो गया, 1700 के केस में n+4 हो गया। अगर 2100 सेंचुरी के एबव में जाएंगे, आगे को जाएंगे तो 2200 सेंचुरी, इसमें n रेफरेंस में हमारा 2100 सेंचुरी को रेफरेंस में लेके चल रहे हैं, तो इधर आपका 2 माइनस होता जा रहा है, मतलब 2200 सेंचुरी में n-2, 2300 सेंचुरी में n-4 हो गया। इस रेफरेंस में अगर हम ऊपर जाते हैं 200 सेंचुरी में, तो 2 केसेस में आप थोड़ा ध्यान रखिए कि 200 सेंचुरीज़ में n+6 केस में लेते हैं और 1900 के केस में n लेते हैं, देन अगेन ये 2+2+2 ऐड होता जाएगा। जैसे 1800 के केस में
n+2 हो गया, 1700 के केस में n+4 हो गया। सो हम फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। फार्मूला में हमें डे कैलकुलेट करना है, तो डे इक्वल्स टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड प्लस ईयर प्लस डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड बाई 7। अपर पोर्शन हमारा न्यूमिनेटर होता है, लोअर पोर्शन हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, इस पर्टिकुलर डेट में हमारा डे कौन सा था ये कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंचुरी देखते हैं। 1900 सेंचुरी है, 1947 सेंचुरी है, तो 1947 ईयर है हमारा इस सेंचुरी का। तो इस कंप्लीट ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1947 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगेन 400 से डिवाइड करेंगे, देन अगेन फिर से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स 1947 जो हमारी सेंचुरी है, जो हमारा ईयर है, वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। सो ऑर्डिनरी ईयर के केस में हम ऑर्डिनरी मंथ का कोड लेंगे, जो भी है, जो भी कैलकुलेशंस होंगी हम ऑर्डिनरी ईयर के हिसाब से ही करेंगे। ओके, अगेन 1947 जो हमारा है वो हमारा लाई करेगा 1900 सेंचुरी, तो ये हम यहाँ पे न्यूमिनेटर एज इट इज़ एन रखेंगे। ओके, सो डे इक्वल्स टू डेट आ गया, डेट हमारी 15 हो गई, प्लस मंथ कोड आपका अगस्त का हो गया। अगस्त का कोड क्या है आपका? अगस्त का ये लीप ईयर है नहीं, अगस्त में हमारा कोड है 3, तो अगस्त का 3 कोड हो गया। ईयर प्लस हमारा 47, ईयर प्लस क्या है 1900 सेंचुरी में प्लस ईयर कितना है 47 प्लस ईयर प्लस डिवाइड बाई 4, 47 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगी आपकी 4 से इसको डिवाइड करें, 47 को 4 से डिवाइड करें, तो 4 1 जा 4, 3 रिमेनिंग रह गया, तो हमें रिमेनिंग नहीं कंसिडर करना है, ओनली कंप्लीट डिवाइड जितने टाइम्स में हो गया हम वो नंबर यहाँ पे रखेंगे। होल डिवाइड बाई 7 हो गया, तो 76 डिवाइड बाई 7 आ गया। अब फर्दर 76 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 10 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 6 रिमेनिंग यहाँ पे रह जाएगा। 6 हमारा रिमाइंडर हो गया। डे में हमारा रिमाइंडर, यहाँ पे हमें रिमाइंडर में देखना है कितना रह गया, तो रिमाइंडर हमारा 6 रह गया। 6, अब 6 को हम डे इक्वल्स टू 6 आ गया, 6 हम अगेन हम टेबल से चेक करेंगे 6 क्या है, तो मंथ डेज़ के कोड में हम जाएंगे 6 हमारा फ्राइडे पड़ता है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम पास्ट कैलेंडर ओपन करते हैं कंप्यूटर में। इस पास्ट कैलेंडर में आप अगस्त 1947 में जाएंगे, तो हमारा 15 अगस्त जो हमारा है वो लाई करेगा फ्राइडे को। इट मीन्स जो हमारी कैलकुलेशन है वो ओके। अगला एग्जांपल लेके चलते हैं 26 जनवरी 1950, ये हमारा रिपब्लिक डे है इस दिन। तो इस पर्टिकुलर डेट में डे क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। सेम डे इक्वल्स टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड बाई 7। इस केस में डेट हमारी 26 हो गई। जनवरी का कोड हमारा क्या आता है 1, आप कैलेंडर में देख सकते हैं, हमारे कोड में देख सकते हैं जनवरी का कोड है 1। और ये जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, इसलिए जनवरी का कोड 1 ही रहेगा। 1950 को अगर हम देखें यहाँ पे 4 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। सो इट्स ए ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर के केस में हम जनवरी का कोड 1 लेंगे। ओके, मंथ्स कोड हमारा 1 हो गया। ईयर प्लस हमारा हो गया 19th सेंचुरी में 50 प्लस ईयर प्लस डिवाइड बाई 4, 50 डिवाइड बाई 4। अगेन यहाँ पे 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 रिमेनिंग 10 हुआ, 4 2 जा 8, 2 रिमेनिंग बचा, बट हमें यहाँ पे होल 12 ले लेना, हम इनको होल डिवाइड बाई 7 हो गया, तो ये आ गया आपका 89 डिवाइड बाई 7 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे 5 रिमेनिंग आएगा। 12 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 5 रिमेनिंग आएगा। ओके, तो 5 रिमेनिंग मीन्स हमारा थर्सडे हो गया। थर्सडे कैसे 5 का कोड हमारा यहाँ पे थर्सडे है।
सेम हम कैलेंडर ओपन करेंगे, कैलेंडर की डेट हम जनवरी 1950 की डेट चेक करेंगे कैलेंडर से, तो यहाँ पे हमारा 26 जनवरी जो है हमारी वो थर्सडे को आ रही है, मीन्स ये भी कैलकुलेशन हमारा ओके है। नेक्स्ट हम एक कैलकुलेशन करते हैं जिसमें हमारा नॉर्मल ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, इट्स ए लीप ईयर। लीप ईयर के केस में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 1 जनवरी 2000, यहाँ पे 2000 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, डिवाइड हो जा रहा है, 400 से डिवाइड करें, अगेन इट्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 400। इट मीन्स 2000 सेंचुरी जो है हमारी वो लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 सेंचुरी का हम फार्मूला चेक करते हैं। हम 2000 सेंचुरी में अगर हम आ गए तो यहाँ पे आपका जो न्यूमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में +6 और ऐड हो जाएगा फार्मूले में। ओके, सेकेंड लीप ईयर है तो हमारा जनवरी का कोड भी चेंज होगा। इसमें 2 चेंजेस हैं, तो हम इस फार्मूले में रखते हैं डे इक्वल्स टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड बाई 7। डेट का कोड, डेट हमारी फर्स्ट डेट है। अब जनवरी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर के केस में हमारा, नॉर्मल ईयर के केस में 1 होता है और लीप ईयर के केस में यहाँ पे 0 हो जाता है। तो ये 2000 सेंचुरीज़ है, ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर के केस में हम यहाँ पे 0 लेंगे। ओके, तो मंथ कोड हमारा 0 हो गया, ईयर प्लस हमारा हो गया, 2000 में कोई भी ईयर प्लस में नहीं गया तो ये 0 हो जाएगा। अगेन ईयर प्लस डिवाइड बाई 4, ये भी यहाँ पे 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई 4 प्लस टू 0 हो गया। +6 क्यों लिया है, +6 क्योंकि इसके फार्मूले में है जो हमारा 2000 सेंचुरी है, इसमें n+6 कंसिडर करके चलना है, n+6 फार्मूले में। तो हमारा जो न्यूमिनेटर है उसमें 6 ऐड हो जाएगा। ये हमारा ऊपर का पोर्शन न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर नीचे का पोर्शन, तो हम अपर पोर्शन न्यूमिनेटर में 6 ऐड कर दिए, होल डिवाइड बाई 7 कर दिया। तो अगर हम इसको सम करेंगे 1 + 0 + 0 + 0 डिवाइड बाई 7 +6, 1 + 0 + 0 + 0 + 6 डिवाइड बाई 7, ये आ जाएगा आपका 7/7। 7/7 को करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 7 से, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। 0 के केस में क्या होता है, 0/7 जो हमारा कोड होता है डे का कोड, 0/7 के केस में हमारा सैटरडे होता है। इट मीन्स हमारा जो 1 जनवरी 2000 का जो पर्टिकुलर डेट में जो डेट था वो हमारा सैटरडे था। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम कैलेंडर ओपन करते हैं, कंप्यूटर के कैलेंडर में हम जनवरी 2000 में जाते हैं, तो उसमें जो हमारा जनवरी का फर्स्ट डेट था वो हमारा सैटरडे को लाई कर रहा है। इट मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन है वो ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको कैलेंडर के बारे में जानकारी हुई होगी, डे कैसे कैलकुलेट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी चीज़ें, कोई भी मिस हुआ है, कोई भी पार्ट हमसे मिस हुआ है, या आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके आंसर जल्द से जल्द दें, आपकी क्वेरी की रिप्लाई जल्द से जल्द। सो फास्ट सो क्विक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।